प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ रहा था। तब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली की सम्मिलित शक्तियों से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, मां वैष्णवी। जब मां वैष्णो देवी हिमालय की पहाड़ियों में एकांत में तपस्या कर रही थीं, उन्होंने अपनी तपस्या से देवताओं और भूत प्रेतों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनके भक्त हर स्थान पर उनकी आराधना कर रहे थे और उनके आशीर्वाद से उनका जीवन सुखी हो रहा था। इसी दौरान एक राक्षस का नाम सुनने को मिला, भैरव। वह महान तांत्रिक था और उसे अपनी शक्ति पर घमंड था, जो अपनी शक्ति और तंत्र मंत्र के द्वारा संसार के सभी देवताओं और देवियों को पराजित करना चाहता था। जब उसने सुना कि मां वैष्णो देवी जैसी महान देवी इस पृथ्वी पर है, तो उसका मन उन्हें पकड़ने का कर गया। भैरव ने अपनी पूरी सेना के साथ मां वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए अपनी खोज शुरू कर दी। जैसे जैसे उसकी सेना मां के मंदिर के करीब पहुंची, मां को यह आभास हुआ कि कोई संकट आ सकता है। मां ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए अपने आप को सुरक्षित करने का उपाय सोचा। मां वैष्णो देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक गुफा बनाई और उसमें छिपने का निर्णय लिया। वह गुफा इतनी गहरी और रहस्यमय थी कि वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था। मां ने अपनी शक्ति से गुफा के द्वार को बंद कर दिया ताकि कोई भी उसे देख न सके और खासकर भैरव उसके पास न पहुंच सके। जब भैरव को पता चला कि मां वैष्णो देवी गुफा में छिप गई हैं, तो उसने अपनी पूरी शक्ति से गुफा में प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन मां की शक्ति इतनी महान थी कि गुफा के द्वार से वह आगे नहीं बढ़ सका। भैरव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह गुफा के अंदर मां तक पहुंचने में असमर्थ रहा। जब भैरव ने देखा कि उसकी हर कोशिश असफल हो रही है, तो उसने गुस्से में आकर गुफा को नष्ट करने का प्रयास किया। माता ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और चंडी का रूप लेकर त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरव का वध होते ही उसका सिर त्रिकुट पर्वत की एक चोटी पर जा गिरा और धड़ वहीं रह गया। मरते समय भैरवनाथ ने माता से क्षमा याचना की और शरण मांगी। मां ने भैरव को उसके सभी कुकर्मों की सजा दी और उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। इसके बाद भैरव ने मां से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले, और मां ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे शांति दी। मां के इस कृपालु रूप को देखकर भैरव की आत्मा को शांति मिली और उसे वह शांति प्राप्त हुई जो वह लंबे समय से ढूंढ रहा था। मां वैष्णो देवी ने फिर अपनी दिव्य उपस्थिति को प्रकट किया और अपने भक्तों को दर्शन दिए। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा और भक्ति करेगा, वह कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा। मां ने अपनी शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि उनके भक्तों की रक्षा के लिए वह हमेशा उपस्थित रहती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही जीवन में कितने भी संकट आएं, अगर हम ईश्वर और उनकी दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखें, तो कोई भी दुश्मन हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। मां वैष्णो देवी की भक्ति में ही सभी सुख और शांति का रास्ता है। यह थी माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय माता दी लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय माता दी।